हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी 8th क्लास की वर्कशीट है बच्चों, हमारी सामाजिक विज्ञान की और हिंदी की बच्चों। ठीक है, तो हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट और उसके बाद करेंगे बच्चों हम हिंदी की वर्कशीट। ठीक है, तो हमारी सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर है 29। आज हमारी डेट है बच्चों 17। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। ठीक है बच्चों, चैप्टर 4 है हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले बच्चों धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से कभी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। राजनीति की नई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। अक्सर संविधान में बड़े बदलाव का मतलब देश के मूल स्वरूप में बदलाव होता है। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं जैसे लोग जो हैं संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर बाएं से सबसे पहले वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर जान मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। ठीक है बच्चों, हमारे बच्चों यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है कि क्रियाकलाप 1 है हमारा, इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीर बनाइए तथा उन पर कविताएं या गीत लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसका, संविधान का पालन करें। और ठीक है, फिर सेकंड लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। थर्ड लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। फोर्थ भारत की संप्रभुत्वता और अखंडता की रक्षा करें। फिफ्थ लिखेंगे देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। और सिक्स लिखेंगे आप आम भाईचारे की भावना मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें। और आप लिखेंगे सेवंथ लिखेंगे बच्चों आप प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करें। एट्थ लिखेंगे वैज्ञानिक सोच विकसित करें। नाइन्थ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। 10th लिखेंगे आप बच्चों उत्कृष्टता के लिए प्रयास। 11th लिखेंगे आप बच्चों सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि निम्नलिखित स्थितियों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जितने दे रखे बच्चों ये देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट दे रखा है बच्चों हमें कि यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो ये होगा बच्चों शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, फिर होगा बी है हमारा, यदि एक राज्य में एक राजनेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये होगा बच्चों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर है हमारा, यदि राजस्थान में लोगों की एक समूह को तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है
तो ये होगा बच्चों हमारा संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, फिर बच्चों हमारा है डी है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो ये होगा बच्चों हमारा समानता का अधिकार। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने लिखिए कि अपनी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, मुख्य आयाम है हमारे संवाद। ठीक है, महत्व आप इसका लिख सकते हैं बच्चों शक्ति बंटवारा में संघर्ष रोकना। ठीक है, फिर आप लिखेंगे शक्तियों का बंटवारा का लिखेंगे बच्चों आप शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था। ठीक है, फिर बच्चों मौलिक अधिकार का आप लिख सकते हैं राज्य के शोषण से बचाव। ठीक है, और संसदीय शासन पद्धति का आप लिखेंगे लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। बच्चों हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट बच्चों यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अपनी हिंदी की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 30। आज हमारी डेट है बच्चों 17। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हमारा टॉप चैप्टर बच्चों 13 जहाँ पहिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल एवं प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियों सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमील बीवी नामक एक युवती ने जिनसे साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब ये कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है बच्चों, फिर हमें यहाँ पर शब्दार्थ दे रखे हैं कि सर्वाधिक का होगा सबसे अधिक। ठीक है, और नवसाक्षर का होगा नए पढ़े लिखे। ठीक है, और रूढ़िवादी का होगा पुरानी सोच वाली, और अधिकार होगा हक, फिफ्तियाँ कसना यानी कि चुभने वाली बात कहना। ठीक है बच्चों, अब नीचे मेरे का गद्यांश को पढ़कर अपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए एक साथ आकर आंदोलन करता है तो उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की और इशारा कर रहे हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर जंजीरों द्वारा सामाजिक असमानता, भेदभाव आदि अनेक प्रकार की समस्याएं की और इशारा किया गया है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है?
ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? पुडुकोट्टई स्थान का प्रयोग पाठ में इसलिए किया गया है क्योंकि वह भारत का सबसे गरीब जिला है और महिलाओं के साथ हो रहे वह भेदभाव का वर्णन है। ठीक है, फिर हमारा 4th क्वेश्चन है बच्चों, साइकिल चलाने में जमील बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पुडुकोट्टई की महिलाओं को साइकिल चलाने में आज़ादी का अनुभव इसलिए होता था क्योंकि वह उनका अधिकार है। ठीक है, फिर बच्चों हमारी 5th क्वेश्चन में गतिविधि है कि साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं हो सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप इसका लिखेंगे बच्चों, हर रोज़ 30 मीटर तक साइकिल चलाने से आपकी याददाश्त अन्य लोगों की तुलना में 15% तक बढ़ सकती है। और दूसरा लिखेंगे आप, एक शोध के अनुसार साइकिल चलाने में दिल मजबूत होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।